इस क्वेश्चन में हमें ये दो सेट दिए हैं, हमें पता लगाना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। पहले मैं सेट निकालता हूँ। ए गिवन है n बिलोंग्स टू z, z का मतलब इंटीजर, यानी n यहाँ पे इंटीजर है, और n स्क्वायर की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 4। इंटीजर होते हैं मेरे नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू दी है लेस देन इक्वल टू 4। अगर मेरे n स्क्वायर की वैल्यू 4 होती है तो n की वैल्यू आती है +-2। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी वो -2 से लेके +2 के बीच में होगी। यहाँ पे हम वैल्यूज लेते हैं। मैं 0 का स्क्वायर लूँ अगर, तो ये आएगा मेरा 0 जो कि 4 से लेस है। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये एक तो 0 एक एलिमेंट है इस ए सेट का। ऐसे ही अगर 1 का स्क्वायर लें तो 1 का स्क्वायर 1 आता है जो कि लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब मेरा 1 भी एक एलिमेंट है सेट ए का। अब मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ, ये 4 आएगा, यानी ये 4 के इक्वल है, मतलब ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब 2 भी एक एलिमेंट है इस सेट का। अब मैं 3 का स्क्वायर लेता हूँ। 3 का स्क्वायर होता है 9 जो कि 4 से बड़ा है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब जो 3 है मेरा, ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है। ऐसे ही अगर मैं और बड़े एलिमेंट्स लूँ, नंबर लूँ 4, 5, 6 एंड सो ऑन, उनका स्क्वायर भी 4 से बड़ा आएगा। इसका मतलब वो भी एलिमेंट्स नहीं होंगे इस सेट के, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करता हूँ। मैं नेगेटिव नंबर्स लेता हूँ। यहाँ पे मैं -1 लूँ, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 4 से छोटा है। इसका मतलब ये मेरा एक एलिमेंट है इस सेट का, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही -2 का स्क्वायर लूँ, ये मेरा 4 आएगा, ये 4 से इक्वल है। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई अभी भी हो रही है, तो ये भी एक एलिमेंट है मेरे सेट का -2। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे -3 का स्क्वायर लूँ, ये 9 आएगा, ये तो लेकिन 4 से बड़ा हो गया। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये भी एक एलिमेंट नहीं है इस सेट का। अब मैं अगर और बड़े नंबर लूँ और छोटे नंबर -4, -5 एंड सो ऑन, तो उनका स्क्वायर भी 4 से बड़ा आएगा। इसका मतलब फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, तो फिर वो एक एलिमेंट नहीं होगा इस सेट का, तो हम कंसिडर नहीं करेंगे वो। तो यहाँ पे मेरे जो एलिमेंट्स है वो आए 0, 1, 2, -1 और -2। तो मेरा सेट ए कुछ ऐसा आ गया। अब हम सेट बी निकालते हैं। सेट बी कह रहा है x² - 3x + 2 को सॉल्व करो। जो मेरे x की वैल्यू आएगी वो मेरे इस सेट बी होगा। इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे x की वैल्यू आती है 1 और 2। तो सेट बी आ गया मेरा 1, 2। तो मेरा अब सेट ए आ गया सेट बी 1, 2 है। सेट ए कुछ ऐसा है। यहाँ पे मैं नोटिस करूँ मेरा 0 यहाँ पे सेट ए में है पर सेट बी में नहीं है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट बी के बराबर नहीं है। इसका मतलब ए और बी इक्वल नहीं है।